नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में उद्धव शतक पढ़ रहे हैं और उद्धव शतक के हमने अब तक 18 छंद पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम छंद संख्या 19 और उससे आगे पढ़ेंगे। छंद संख्या 19 जो है, पहले वो देखिए। सबसे पहले हम छंद 19 देखते हैं। बात चले जिनकी उड़ात धीरे धर गोयो, उदो मंत्र फूकने चले हैं तीन ज्ञानी वे, कह रति ना करे गोपाल के ही में उठी, फूक मुख भाई ने की आकह कहानी वे, गहे बारे कंठ वे ने कढ़ संदेशो पायो, नैन मग तोलो आनी बहन अगोवानी वे, अकते प्रभाव सो पलट माने मानी पाई, पानी आज सकल संभार का जवानी वे। ये जो छंद है, इस छंद में पहले कठिन शब्द हैं कुछ, वो देख लीजिए। भूख का अर्थ वैसे आप सब समझते हो, लेकिन कसक या दर्द या पीड़ा से उठने वाली जो कराह उसको कहा जाता है। भायन की, भावों की, एक शब्द है भायन की। और इसमें एक है कहा, अकह मतलब अकथ्य, और गहवर, गहवर का अर्थ होता है अवरोध, रुकावट। अगवानी, अगुवाई। इसके अलावा वह इसमें बार बार जो आया है अंत में तुकबंदी के तौर पर, वह मतलब होना, होकर। तो ये जो छंद है, इस छंद में जब कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजने के लिए कहते हैं, ब्रज भेज जाने के लिए कहते हैं, तो कृष्ण उद्धव जाने को तैयार होते हैं। तो कृष्ण का जो हृदय है वह भी जाने के लिए उद्धव के साथ उमड़ पड़ता है। तो उसी जो मनोस्थिति है उसका चित्रण इस छंद में किया गया है। पहली पंक्ति देखिए। बात चले जिनकी, बात चले जिनकी उड़ात धीरे धीरे भयो, कूदो मत रिपू करने चले हैं तेने ज्ञानी वह। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि जैसे हवा के चलने से दूर उड़ जाती है, और उसी प्रकार गोपियों की चर्चा चलने से जो श्री कृष्ण का धैर्य रूपी जो धूल है, गोपियों की चर्चा चलने पर श्री कृष्ण का धैर्य का जो धूल एकदम से नष्ट हो जाता है, उड़ जाता है। और ऐसी जगह पर जो उद्धव है, उद्धव मंत्र फूकने चले हैं तेरे ज्ञानी में, ऐसे गोपियों के प्रेम के प्रभावपूर्ण जो वातावरण है वहाँ उद्धव निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेकर के चलने को तैयार है। कह करते न करे गोपाल के ही में उठी, फूक मुख भाई ने की आकह कहानी है। उद्धव कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में अकथ्य जो भावनाओं की, जो गोपियों के प्रति जो प्रेम भाव है, उसकी जो भावना है, वह मूक कहानी की तरह हुक बन करके उनके हृदय में हुक सी उठने लगी। यानी गोपियों की जो यादें हैं कृष्ण के हृदय में, वो प्रेम कहानी स्मरण हो आती, और वह हुक से उठकर, हुक बन करके हृदय में उन्हें सालने लगी, उठने लगी। और उससे गहवर कंठ वह ने कढ़न संदेश पायो, नैन मग तोलो आनी बेन अगवानी वे। उससे उनका श्री कृष्ण का जो कंठ है वह गहवर अर्थात अवरुद्ध हो गया, यानी गला उनका रुंध आया, और वो इसलिए कुछ नहीं कह पाए, कह नहीं सके। तो आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो जब अश्रुधारा बहने लगी, नैन मग तोलो आनी बेन अगवानी वे, तो कि जो नैनों के मार्ग से जो अश्रु प्रतीत हो रहे, प्रवाहित हो रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वाणी की अगुवाई करते हुए जो है पानी है वह प्रवाहित हो रहा, बह रहा हो आंसुओं के रूप में। अर्थात आंसुओं ने वाणी का काम संभाल लिया है। प्राकृतिक स्वभाव सो पलट मन पानी पाए, पानी आज सकल समार का जवानी में, कि पानी ने आज वाणी का काम संभाल लिया है, और उसने अपना जो स्वभाव है वह आज बदल दिया है। अर्थात
आंसू जो वाणी आंसू है वो वाणी के आगे बात कहते हैं, जबकि होता क्या है कि पहले मुख से कोई बात कही जाती है और इसके बाद दुखद बातों के बाद में उसके अधिक गहरी पीड़ा के रूप में आंसू भी प्रवाहित होने लगते हैं, लेकिन यहाँ अश्रु पहले आते हैं और वाणी पीछे। तो यहाँ जो ये जो छंद है, इस छंद में श्री कृष्ण की जो वियोग अवस्था है उसका और प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। और एक तरह से निर्गुण पर सगुण की स्थापना की जो पृष्ठभूमि का ये छंद है, वो यार है उसका कवि ने लिखा है, ये ऊधो मंत्र फूकन चले हैं तेने ज्ञानी। ये भी एक इसी का लाक्षणिक प्रयोग है कि निर्गुण पर सगुण की स्थापना का। छंद की दृष्टि देखें तो इसमें अनुप्रास, यमक, माफी, श्लेष और रूपक इन अलंकारों का प्रयोग दृष्टव्य है। घनाक्षरी का छंद है। छंद संख्या जो है 20, वो देखिए, उधव के चलत गोपाल और माही चल, आतुरी मची सो परे कहने कवि ने, कहे रति ना करे यूं चले वे को संग, लाख अबिला सिले उमहि वेल वकीली निसो, आने हिचकी वह रसोई पर रोम रंजार निसो, आनने दोबार ते सास वे अड़ई पर आस वे अड़ई वरे नैन खिली खानी खिली की निसो। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं वो आप देखिए। कठिन शब्दों में पहले तो ये जो चंचल का इन्होंने संक्षेप में चल चल करते हैं, चंचलता से है, और विकलिनी जो है उसका विकलता। सरसोई, सरसोई का मतलब होता है अटकना, और रोम झंझारनी, रोम झंझारनी मतलब रोम छिद्र। नैन खिड़कीनी, नैनों की खिड़कियाँ। तो ये जो छंद है, इस छंद में जब उद्धव मथुरा जाने लगे या मथुरा से ब्रज जाने लगे, तो उस समय श्री कृष्ण अत्यधिक भाव विभल हो गए। जैसे पूर्व छंद में बताया कि उनका हृदय जो है फूंक मारने लगा और वो अत्यधिक भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, गला अवरुद्ध आया। उसी प्रसंग में आगे जब उद्धव जाने को तैयार होते हैं, जाने लगते हैं, तो श्री कृष्ण का जो हृदय है वह भी उद्धव के साथ जाने के लिए मचलने लगता है, उमड़ सा पड़ता है। उसी का चित्रण इस छंद में किया गया। कहे रत्न, कवि रत्नाकर कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्धव के चलते गोपाल और माही चल, आतुरी मची सो पर कहीं न कभी नहीं सो। कि जब उद्धव मथुरा वृंदावन जाने लगे, तो उस समय गोपाल का जो हृदय है वह चंचल हो गया और उनके हृदय में आतुरता मचने गई। और कैसे आतुरता मच गई कि उसका चित्रण, उनके मन में जो उत्कंठा थी उसका चित्रण आज तक अच्छे कवियों से नहीं किया जा सका। तो उनके हृदय में जो प्रबल अभिलाषा जगी थी, कह रहते ना कर यो चले वे को संग, लाके अभिलाषा नहीं वे के लिए सो। उद्धव के साथ चलने की जो प्रबल अभिलाषा थी वह उसमें चलने लगी। तो उस इसलिए उनका जो हृदय है पूर्ण व्याकुल होने लगा और वो उद्धव को संदेह देना चाहते थे, लेकिन वो बहुत अधिक वेदना और जैसे कि पूर्व छंद में हमने पढ़ा कि जो वेदना की वजह से, विरह की जो प्रेम की गहन अनुभूति की वजह से उनको हिचकी आने लगी, उनका गला रुंध आया, वाणी अटक गई और जो रोम रूपी जो झाड़ी है उनमें से पसीना टपकने लगा। तो कृष्ण की जो अभिलाषाएं थी वो व्यक्त नहीं होने लगी और बार बार उन्हें उनके मुख रूपी दरवाजे से सांस बार बार आने जाने लगी। नेत्र रूपी झरोखों से के रूप में उनकी सांस चलने की अभिलाषा बाहर निकलने लगी। अर्थात उद्धव जब प्रस्थान कर रहे थे, करने पर श्री कृष्ण उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था से जा न सके और इसलिए उनको अत्यधिक दुख हुआ। उनके जो ये साथ जाने की जो अभिलाषा थी और न जा पाने की जो व्यवस्था थी,
उस भावानुभूति का सुंदर चित्रण इस छंद में किया गया है। इस छंद में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकार है, उनका सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप यति, गति, पद, मैत्री, पूर्ण प्रवाह के साथ में यह देखा जा सकता है। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम छंद संख्या जो 21 है और उसके बाद के